हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रीति लाइव व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सावन की प्रिपरेशन। तो सावन का महीना जैसे कि आपको पता है लग ही गया है। तो बस सावन का वैसे हम गढ़वालियों का तो अब जो आने वाला सोमवार है 17 तारीख, इससे हम लोगों के फास्ट वगैरह स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो वैसे लोग जैसे देसी लोग वगैरह होते हैं उनके तो पिछले सोमवार से ही स्टार्ट हो गए थे फास्ट। तो मेरे तो अब आने वाले हैं नेक्स्ट मंडे से। तो मैं रखूँगी वैसे फ़ास्ट वगैरह भी इस बार, क्योंकि गुल्लू अब ब्रेस्ट फीड नहीं करती है, उसे हम फार्मूला मिल्क देते हैं, तो मैं इजीली रख सकती हूँ फास्ट। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी अब सावन की थोड़ी सी तैयारी। तो इसके लिए मैंने क्या करा, पूजा के लिए मैं थोड़ी तैयारी करने लग गई। तो यहाँ पे मेरे पास थी कुछ 20 से 25 दिन की मलाई सेपरेट मैंने कर रखी थी। तो उसका मैं आज बनाने वाली थी पूजा के लिए घी। तो मैं वैसे मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि घर का जो घी होता है अपना शुद्ध घी, मैं पूजा के लिए दिए के लिए जो यूज़ करते हैं वो यही वाला यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे घी बनाने लग गई। तो बस मैं आसान तरीके से घी बनाती हूँ, जितनी मलाई होती है उतना ही घी बनता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो देखो कैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मलाई थोड़ी हार्ड थी, पहले मैंने उसे गैस में थोड़ी सॉफ्ट कर ली और अब उसे इस तरह से मैश करती हूँ। अब लोग इसे क्या करते हैं, मथनी से मथते हैं, लेकिन मैं मथती नहीं हूँ। मैं इसके बाद सीधा आइस क्यूब होते हैं ना ये, इसके बाद ये इसमें डाल देती हूँ। इससे बस 2 मिनट में आपका मक्खन अलग सेपरेट हो जाएगा और उसमें से जो आपकी छाछ होती है वो अलग ही निकल जाती है। लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस करते हैं, मथनी से मथते हैं, फिर धीरे धीरे करके मक्खन निकलता है, फिर वो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकल ही नहीं पाता है। तो घी रहती है, घी बनता है जैसे आधा किलो और मलाई रहती है पूरी 1.5 किलो, जस्ट उसका हाफ़ का भी हाफ़ ही घी बन पाता है। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास ये आधा ही किलो मलाई है और इसमें फिट आधा किलो हो सकता है, इससे ज़्यादा भी मैं इससे घी बना लूँगी। तो बस इसमें आइस क्यूब मैंने डाल दिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, आइस क्यूब से अपने आप ही जो मलाई के अंदर जो पानी होगा, एक्सेस वाटर होगा, अपने आप ही उसे रिलीज़ कर देगा। ये देखो यहाँ पे धीरे धीरे इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, जिसे हम छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं। तो ये, और इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छी आपकी थिक मलाई यहाँ पे निकल जाती है, जिसे हम मक्खन बोलते हैं। तो ये मक्खन देखो मेरा एक तरफ फटाफट सेपरेट हो गया है। तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, लोग जैसे गर्म पानी ऐड करते हैं, आपने गर्म पानी ना ऐड करके इसमें सीधा कुछ बर्फ़ डाल देनी, या बहुत चिल्ड वाटर होता है ना जैसे, वो डाल देना। तो बस देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने मलाई हल्की सी मेल्ट करी क्योंकि वो फ्रिज से निकाल के हार्ड हो रही थी, और उसमें सीधा थोड़ा सा उसे मैश करा कड़छी से और आइस क्यूब डाले। और ये देखो मेरा 2 मिनट के अंदर मक्खन यहाँ पे रेडी हो गया है। जो लोग पूरा 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक ये काम करते हैं, पूरा एक दिन लग जाता है लोगों को मलाई से घी बनाने में, वो मैं 10 मिनट में काम कर देती हूँ। तो बस ये दिन का टाइम है, इस समय मैंने गुल्लू को सुला रखा था, दिन के 3 बज रहे हैं। तो बस ये देखो ये हल्का सा मट्ठा जरा ही निकला है, और ये देखो मक्खन इसमें बिल्कुल इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, जितनी मलाई थी उतना ही मक्खन अलग हो गया। तो बस इसके बाद अब मैं कढ़ाई रख देती हूँ और अब मैं आप लोगों के सामने देखो फटाफट से बना के दिखाऊंगी। इससे एक फ़ायदा और होता है कि जब आप वैसे गर्म पानी डाल के जो मक्खन बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो जैसे आप इस तरह से रखते हो ना कढ़ाई में इसे पकाने के लिए, तो झाग ही झाग, फॉर्म ही फॉर्म पूरा ऊपर बर्तन पे आ जाता है, और पूरे आपके गैस भी बहुत वेस्ट होती है घी बनाने में। सुना होगा आप लोगों ने कि अरे बहुत गैस लग जाती है यार घी बनाते बनाते। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरी सिर्फ 7 से 8 मिनट के अंदर इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये धीरे धीरे इसमें से रिलीज़ होने लग गया है घी, अपने आप ही हल्का हल्का येलो येलो दिखने लग गया है ना, ये घी रिलीज़ हो रहा है, और थोड़ी देर बाद ये और अच्छे से हो जाएगा। बस 5 से 7 मिनट की और ये प्रोसेस है, ना ही ज़्यादा गैस खर्च, ना ही ज़्यादा मेहनत, और घी भी आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर मिल जाता है। तो ये देखो थोड़ा और मैं करूँगी जब तक ये शैलो ब्राउन ना हो जाए। तो ये फाइनली हो गए अब काफ़ी हद तक ब्राउन, थोड़ा और करूँगी, बस ये फाइनल स्टेज है, इतना ही करूँगी, इसे निकाल दूँगी अब। तो बस यहाँ पे मैंने आधा ही किलो मलाई ली थी, और उस आधा किलो मलाई से देखो ये 1 किलो का पूरा मेरा लोटा है, इसमें लगभग आधा किलो या उससे ऊपर आई एम श्योर कि इसमें निकल जाएगी घी। और घी भी जो निकलेगा ना, इसमें एक ऐसा निकलता है बिल्कुल दानेदार घी, ऐसा पानी वाला लिक्विड घी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसकी स्टार्टिंग ही प्रोसेस गलत करते हो बनाने के। आप हमेशा उसमें गर्म पानी ऐड करके फिर उसे मथ के जो निकालते हो ना, इससे आपका वो रियल जो मक्खन होता है वो निकल ही नहीं पाता है, वो सारा वेस्ट हो जाता है मट्ठे के साथ। तो यहाँ पे देखो ये मेरा घी निकल चुका है, और ये लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा भर चुका है लोटा, ये फुल्ली 1 किलो का है। और ये जो बचा हुआ वेस्टेज होता है इसमें से भी मैं इसको सेपरेट करके निकाल दूँगी, थोड़ा बहुत इसमें भी रहता ही है। तो इस तरह से मैं इसे पूरा निकाल देती हूँ। और अब मैं आपको अभी ये नाप के भी दिखाऊंगी डब्बे में कि कितना बना है।
जिससे आप लोगों को रियल में पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये जो बोल रही हूँ मैं वो सच में हुआ है। तो ये पूरा आधा किलो का डब्बा है, आप देख के समझ ही गए होंगे वैसे। तो ये देखो थोड़ा गर्म हो रहा है, तो ये देखो ये मैंने जानबूझ के फुल भर दिया है, ठीक है, तो कम करूँगी बाद में। तो ये देखो इतना फिर भी बच गया है, तो आधा किलो का डब्बा पूरा ऊपर तक फुल हो चुका है और कटोरी में भी थोड़ा सा बन गया है। अब थोड़ा सा इसे मैं हाफ़ कर लेती हूँ, ये मैंने पूजा के लिए बना दिया है। तो देखो इतनी आसान ट्रिक से आप इतना ज़्यादा घी बना सकते हो, तो आप लोग भी ट्राई करना इस ट्रिक को। तो बस ये पूजा के लिए मैंने घी बना दिया और अब मैं पूजा की थोड़ी सफाई करने चलती हूँ। तो बस यार आ गई मंदिर में, तो कई दिन से ना मंदिर की सफाई वगैरह भी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने आज ठान रखा था कि भाई फटाफट से अब जब तक अगला हफ्ता सावन है स्टार्ट है हम लोगों के और हमने व्रत वगैरह रखने, तो उससे पहले पहले मैं मंदिर को अच्छे से पूरी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो गुल्लू के साथ नहीं हो पाता ये सब, तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सुला रखा था कि चल भाई वो सो गई है तो मैं इस काम को फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस आ गई मैं मंदिर में। तो यार ये हम नीचे बैठ के पूजा करते हैं आसन लगा के। तो यहाँ पे ससुराल में भी हमारा ऐसा है, ससुराल में तो हमारा बहुत अच्छा काफ़ी बड़ा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे तो आप किराए पे तो आप समझ ही सकते हो कि आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है छोटा सा एक कोने में। तो बस यहीं पे मैंने कोने में एडजस्ट कर रखा है यहाँ पे मंदिर। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जो है सामान वगैरह रखा रहता है, मैं यहाँ सफाई वगैरह कर रही थी और ये बॉटल वगैरह तेल की भर रही थी। तो मैं दोनों तरह से रखती हूँ, यहाँ पे घी भी रखती हूँ पूजा के लिए और तेल भी रखती हूँ। तो कुछ स्पेशल डे होता है जैसे अब सावन है या नवरात्रे हैं, उस समय पे मैं घी के ही दिए जलाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि घर का साफ़ सुथरा घी रहे, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ फिर मार्केट से भी ख़रीदना पड़ता है। तो ये मेरा घी जो मैंने बनाया था ये डब्बा, और ये जो है ना ये मार्केट वाला भी मैं यहाँ पे रखती हूँ थोड़ा सा। तो मैं देख रही थी कि इसमें है कि नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ था। कोशिश करती हूँ मैं मार्केट वाला कम यूज़ करूँ, हमें पता ही नहीं होता यार कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। और फिर स्पेशली पूजा के लिए तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ, बस ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो मोस्टली मैं या तो तेल का ही जलाऊँगी या फिर मैं जलाती हूँ फिर घी का ही। तो अब तो सावन है, तो सावन में मैं बस घी के ही दिए जलाऊँगी। जैसे नवरात्रि है सावन, इस समय पे मैं घी के ही यूज़ करती हूँ दिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अब सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने नीचे का सारा सरफेस ही साफ़ कर लिया था, और अभी जितने भी तेल, घी, चावल, रोली की डब्बियाँ, धूपबत्ती, माचिस वगैरह ये सब मैं यहाँ पे अच्छे से संभाल रही थी। तो गुल्लू थैंक गॉड सो रखी थी, तो मैं इस काम को आराम से कर रही थी। अगर वो उठी हुई होती तब तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं इसे इतने आराम से कर लेती। और ये थोड़ा ये जो वेस्टेज वगैरह बच जाता है, इसे हम साफ़ जगह में डालते हैं, जैसे कि नदी वगैरह हो साफ़ सुथरी वहाँ। और बस ये आरती की थाली है यहाँ पे, इसको भी मैं अब साफ़ कर लूँगी। तो ये थाली कांसे की है, हम कांसे की थाली में पूजा करते हैं। यहाँ भी कांसे की थाली यूज़ करते हैं, और ससुराल में भी हमारे जैसे आरती की जो थाली होती है ना, वो कांसे की ही यूज़ करते हैं। कांसा बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने दे रखी है कांसे की थाली मुझे, मतलब मुझे तो माँ जी ने दी थी, पर ये सिस्टर इन लॉ के फादर लेके आते रहते हैं उनके लिए, तो काफ़ी सारी थी। तो माँ जी ने एक मुझे भी दे दी थी कि लो तुम भी एक रख लो, वहाँ यूज़ कर लेना। तो बस इसी में ही मैं दिया वगैरह जलाती हूँ। तो बस ये टेबल भी मैंने साफ़ कर दी थी यहाँ पे। ये फ़ोटो वोटो यहाँ पे इस तरह से मैं लगा लेती हूँ। और अब ये छोटा सा मंदिर है, ये हस्बैंड का ही मंदिर है। शादी से पहले जैसे वो जहाँ ट्रांसफ़र रहा होगा वहाँ रहते थे, तो उन्होंने इस तरह से अपने एक छोटा सा मंदिर ये ले रखा था। तो बस इसे भी हम यहाँ पे लगा के रखते हैं ऐसे। तो ये छोटा सा है, बस ऐसी शो के लिए ही समझ सकती हूँ मैं इसे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो आ नहीं पाता है, एक आधी फ़ोटो वगैरह ही आ पाती है। तो इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे। और जो यहाँ पे येलो और रेड कलर के कपड़े हैं, ये भी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दे रखे हैं। ये भगवान के होते हैं, जैसे कि देवी के नाम के एक रेड, जैसे भगवान जी के नाम के येलो, इस तरह से। तो उनको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी आज। और ये थोड़ा सा मैंने अब पीताम्बरी ले लिया था, तो ये पीताम्बरी पीतल और तांबे के जितने भी बर्तनों को साफ़ करने में यूज़ होता है, तो काफ़ी ठीक रहता है। तो मैं इसी से ही साफ़ कर रही थी। और मैंने एक साफ़ सी पन्नी ले ली थी, तो उससे मैं सारे जितने भी पूजा के बर्तन थे इनको मैं अब मांज रही थी अच्छे से यहाँ पे। तो पीताम्बरी इजीली इससे हो जाता है, तो मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। या तो इसे यूज़ कर लो आप, या फिर आप नींबू भी यूज़ कर सकते हो, नींबू से भी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है, पर ये थोड़ा और जल्दी कर देता है नींबू से जल्दी। तो बस ये लोटा तो बहुत ही तांबे का लोटा, आपको पता है ना कि हर दूसरे तीसरे दिन एकदम काला पड़ जाता है, तो ये बिल्कुल काला पड़ रखा था। तो ये पीताम्बरी से भी एकदम साफ़ नहीं हो रहा था। तो पहले मैंने इसमें थोड़ा सा एक नींबू काटा
और मैं नींबू से इसे रगड़ रगड़ के पहले साफ़ कर रही थी। तो यार जब ये चमके हुए रहते हैं ना तब तो ये बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन अभी इतना बुरा लग रहा था देखने में कि बस मैंने कहा फटाफट इसे भी अब साफ़ कर लेते, इसे भी ज़रा चमका लेते इसकी शक्ल भी। तो बस इसे भी हमने चमकाना शुरू कर दिया यहाँ पे। और मुझे ना वैसे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है तांबे के बर्तनों को ना साफ़ करना। मैं ससुराल में भी जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तांबे का लगी रहती हूँ साफ़ करने में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे ना पहले बिल्कुल काले से रहते हैं, फिर इन्हें पीताम्बरी से साफ़ करो, एकदम से इनमें शाइन आ जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है इन्हें ऐसे साफ़ करने में। तो बस ये कुछ ये तांबे की, ये पीतल की कुछ देवियों की मूर्तियाँ भी हैं, जैसे हनुमान जी की है, संतोषी माता की है। तो ये भी मैं साफ़ कर रही थी, ये भी पीताम्बरी से। तो संतोषी माता की तो ख़ैर मैंने, बाकियों को तो मैंने नींबू से एक रगड़ा, लेकिन संतोषी माता की तो नींबू से नहीं रगड़ते हम, नींबू हम यूज़ ही नहीं करते हैं ना संतोषी माता की किसी भी उसमें। तो उसको मैंने सिंपल पीताम्बरी से ही साफ़ करा। और थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा था चिकनाहट थी, तो मैंने एक साफ़ सा या विम बार ले लिया था, और अब विम बार से मैं इन सबको यहाँ साफ़ कर लूँगी। थोड़ा-सा पीताम्बरी फिर से इसमें डाला मैंने थाली में, क्योंकि थाली थोड़ा ज़्यादा ही गंदी लग रही थी मुझे। तो बस इसे भी अब अच्छे से थोड़ा विम बार लेके, पीताम्बरी लेके साफ़ कर लेती हूँ। लास्ट में मैंने फाइनल टच देने के लिए इन्हें एक विम बार से फिर से एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया था, और ये फाइनली अब पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं। और ये कटोरी में रखती हूँ मंदिर में, जैसे कि वेस्टेज वगैरह धूप दीप का जैसे रहता है, माचिस वगैरह जैसे हम जलाते हैं, तो उसको रखने के लिए, सेपरेट करने के लिए कटोरी। देखो यार थाली पूरी चमक गई थी अब अच्छे से। तो अब बड़ा अच्छा लगता है साफ़ सुथरा करके मंदिर को अच्छे से अरेंज करने में ना। तो ये मेरा मन तो करता है कि हर हफ्ते करूं, पर नहीं हो पाता है और पॉसिबल, थोड़ा बच्चे के साथ में आप इतनी आराम से इतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते हो चाह के भी। तो बस हो गया है साफ़, इसे लेके चलती हूँ अब मंदिर में। और उसके बाद ये मंदिर के भी कुछ ये कपड़े थे, जैसे चुन्नी वगैरह, और ये जो ये कपड़े रहते हैं देवी देवताओं के नाम के, पीला लाल, तो इनको भी मैं फटाफट से, ये मैं साबुन में यूज़ नहीं करती, क्योंकि देखो ये देवियों के कपड़े हैं और बर्तन भी जैसे देवियों के हैं, भगवानों के हैं, तो हम इन्हें बिल्कुल अलग चीज़ से, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाउडर ले लिया इससे, क्योंकि हम साबुन अपने डेली यूज़ के कपड़ों में यूज़ करते हैं, तो वो गलत मानी जाती है इस तरह से ना, कि वहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं या भगवानों की इन चीज़ पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें पर्सनली अलग ही चीज़ों से साफ़ करते हैं। तो इसलिए मैंने जब मैं उनके बर्तन भी धो रही थी, तो इसलिए मैंने एक पॉलीथीन ली अलग से साफ़ कर उसे मांजने के लिए, और साबुन भी मैंने अलग ली। तो ऐसे ही यहाँ पे भी डिटर्जेंट मैंने यहाँ पे यूज़ करा, ना कि मैंने सोप यूज़ करा। अब आ गई थी मैं मंदिर में, और अब ये सारे साफ़ हो गए, इन्हें मैं ड्राई कपड़े से यहाँ पे साफ़ कर रही थी अच्छे। तो बस यार अब सावन का महीना लग चुका है, अगले हफ्ते से, अब अगले सोमवार से व्रत स्टार्ट हो जाएंगे, और अब आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा कुछ स्पेशल देखोगे। इस बार सावन का जो फर्स्ट ही सोमवार पड़ेगा, हाँ, इस सोमवार को हमने महामृत्युंजय जप रखवाना है गुल्लू के लिए। गुल्लू के लिए क्या, वो मतलब पूरी फैमिली के लिए ही समझ लीजिए आप, लेकिन स्पेशली हाँ गुल्लू के लिए ही है वो एक तरह से, पर सबके ही नाम से रखाया जाएगा। तो वो भी हम स्पेशल बाहर मंदिर में ही रखवाने वाले हैं। तो बस वो इस सोमवार से शुरू हो जाएगा, तो वो मेरे 2-3 दिन के बाद ब्लॉग में आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे ये कपड़े थोड़ी देर में मैंने सुखाने के लिए रखे थे, तो पतले पतले से थे, तो फटाफट से सूख गए थे, मैंने पंखे के नीचे रख रखे थे। तो बस अभी इन्हें मैं बिछा देती। तो मंदिर में हमेशा हम पीला या सरफेस में लाल ही बिछाते हैं, यही शुभ माना जाता है, तो मैं दोनों बिछाती हूँ। और ये चुन्नियों को मैं इस तरह से यहाँ पे रख रही थी, समझ नहीं आ रहा था, पहले सोचा खोल के रखो, फिर लगा कि नहीं यार ऐसे ही ठीक है। पिछली बार मेरी मदर इन लॉ रख के गई थी, तो उन्होंने तो ऐसे खोल के रख रखी थी मंदिर में, पर मुझे वो तरीका ठीक था, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फैल सा रहा था, तो इस बार मैंने इस तरह से इनको करके रख दिया यहाँ पे। तो बस ये पीले वाले यहाँ बिछा दिए, और अब ये रेड वाला इसके ऊपर रख देती हूँ, इससे थोड़े से फैले हुए भी नहीं रहेंगे। तो बस यार छोटा सा, आप जब बाहर रहते हो तो इतना आपका पॉसिबल नहीं है कि आप किराए पे इतने बड़े बड़े मंदिर बना के ऐसे कुछ रखें। अपने घर की तो बात ही अलग होती है, अपने घर में तो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, लेकिन बाहर की जगह पे आप इतना ही कर सकते हो। तो बस यहाँ पे ये जो चुन्नी वगैरह थी, इनका मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने यहीं पे इसके ड्रॉर के हैंडल पे इस तरह से बांध दी यहाँ पे। और बस अब ये लाल चुन्नी थी, तो ये लाल चुन्नी मैं यहाँ पे फ़ोटो में ही इसे पहना देती हूँ माता जी को। और
एक और ये रेड चुन्नी है, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं नीचे इसके सरफेस में रख देती हूँ। तो ठीक है, जो हमारा माता का सरफेस होता है मंदिर का, उसमें लाल या पीला भी बिछाते हैं, मैंने यहाँ पे दोनों ही रख दिया। और एक ये बड़ी चुन्नी लास्ट में बची थी, तो इसे मैंने इस तरह से ऊपर से मंदिर में चढ़ा दिया। और अब ये लास्ट में माला है, इसे भी मैं यहाँ पे इस तरह से लगा देती हूँ। तो बस ये छोटा सा मंदिर मेरा डेकोरेट हो गया। तो बस यही थी यार आज की वीडियो। इसमें मैंने छोटी सी आप लोगों के साथ में अपनी साफ़ सफाई करके दिखाई। अब मैं सावन की तैयारी कर रही हूँ। तो बस अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होगा। तो बस अब यहाँ पे मैंने ये जो पूजा की किताबें होती है वो मैंने ड्रॉर में अंदर सेपरेट करके रख दी, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है इस मंदिर में, छोटा सा है कि मैं यहाँ पे इसी में रख सकूँ। तो मैंने अंदर रख दी थी। और लास्ट में ये पूजा की थाली भी मैंने यहाँ पे रख दी थी। तो बस फाइनली मंदिर मेरा पूरी तरह से साफ हो। सब आपको एक फाइनल लुक में दिखा दूंगी यहाँ पे। और इससे पहले यहाँ पे लोटा खाली था, तो लोटा कभी भी तांबे का खाली नहीं रखते मंदिर में, तो उसे मैंने पानी से भर दिया था। तो ये था फाइनल लुक। आई होप मेरी वीडियो आपको आज की बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।